एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीमती मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश विशेषकर गरीबों एवं हाशिए पर खड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ताजे एवं पास्चराइज्ड दूध को वस्तु एवं सेवा कर से पूरी तरह छूट दी गई है। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि प्रदेश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 1200 पुस्तकालय खोले जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन हेतु एक नई तकनीक विकसित की और श्री अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के चलते बालटाल बेस कैंप और पारंपरिक पहलगाम मार्ग से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अब समाचार विस्तार से। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दूर दराज की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद पर पहुंचना उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि देश के हर गरीब की उपलब्धि है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि उनका नामांकन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब न केवल सपने देख सकते हैं बल्कि उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। उन्होंने देश के समावेशी विकास के लिए वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के अपने संकल्प को दोहराया। श्रीमती मुर्मू ने नए भारत के जज्बे और देश के एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विश्व को भारत से बहुत सी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि देश ने उन्हें तब चुना जब राष्ट्र आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इससे पहले श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में श्रीमती मुर्मू को बधाई दी। इसके उपरांत वे शपथ ग्रहण समारोह के लिए केंद्रीय कक्ष पहुंचे। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद तथा केंद्र सरकार के प्रमुख सिविल एवं सैन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि सर्वोच्च पद के लिए श्रीमती मुर्मू का चयन भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता एवं ताकत का प्रमाण है। श्री नायडू ने भारत के पहले नागरिक के तौर पर उनके सफल एवं संतोषजनक कार्यकाल की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश विशेषकर गरीबों एवं वंचितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। कई ट्वीट कर श्री मोदी ने कहा कि समूचे राष्ट्र ने श्रीमती मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए देखा। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद श्रीमती मुर्मू ने अपने संबोधन में आशा और करुणा का संदेश दिया। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने देश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भविष्यवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के तौर पर उनके सफल कार्यकाल की कामना की। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ताजे एवं पास्चराइज्ड दूध को वस्तु एवं सेवा कर से पूरी तरह छूट दी गई है। इसके अलावा दही, लस्सी, मक्खन और दूध से बने उत्पादों को भी GST से छूट दी गई है यदि ये पहले से पैक और लेबल के अलावा किसी अन्य रूप में बेचे जाते हैं।
आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि दही, लस्सी, मक्खन एवं पनीर पर 5% का मामूली वस्तु एवं सेवा कर लगता है, जबकि वो पहले से पैक और लेबल किए गए रूप में बेचे जाते हैं। इसके अलावा गाढ़े दूध, मक्खन, घी और पनीर पर 12% जीएसटी लागू होता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी छूट एवं दरें सभी राज्यों में समान रूप से लागू होती हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली गुरुग्राम की आनंदिता मिश्रा और सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में प्रथम रहने वाली महेंद्रगढ़ की अंजलि को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों बेटियों की इस उपलब्धि से देश भर की लड़कियां प्रोत्साहित होंगी। राज्यपाल ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा में शिक्षा के लिए बेहतर ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे युवाओं को शिक्षा में लाभ मिला है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 1200 पुस्तकालय खोले जाएंगे, ताकि ग्रामीण युवाओं को शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की सुविधा मिल सके। श्री बबली ने आज टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव पिरथला, फतेहपुरी, रसूलपुर, चांदपुरा, ललुवाल व हिंदवाला में ई-लाइब्रेरी व आधुनिक जिम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि ये वातानुकूलित ई-लाइब्रेरी पानी, नवीनतम कंप्यूटर एवं स्मार्ट बोर्ड सहित सभी सुविधाओं से लैस है। उन्होंने कहा कि इसी तरह आधुनिक जिम में भी अच्छी तकनीक की मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नामक तकनीक विकसित की है। इस तकनीक का उद्देश्य देश में कम पशुओं से अधिक दूध का उत्पादन करना है। इस तकनीक से अब न केवल किसानों के गौधन से, बल्कि गौशाला में भेजी गई लावारिस व बेसहारा गायों से भी दुधारू गौवंश पैदा किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एमएस चौहान ने बताया कि देश भर में 30 संस्थानों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इससे आने वाले एक दशक में दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार में उल्लेखनीय परिणाम सामने आएंगे। श्री अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के चलते बालटाल बेस कैंप और पारंपरिक पहलगाम मार्ग से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। बालटाल एवं पहलगाम मार्ग पर तथा पवित्र गुफा के आसपास विभिन्न स्थानों पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम में सुधार होते ही यात्रा फिर शुरू कर दी जाएगी। इस बीच कल शाम तक 2,63,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री अमरनाथ गुफा में पावन शिवलिंग के दर्शन किए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सर्वाधिक क्रेडिट कार्ड बनाने के मामले में जिला जींद प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर आया है। ये योजना भूमिहीन एवं गरीब पशुपालकों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। पशुपालन विभाग जींद के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र हुड्डा ने बताया कि जिले में पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक 13,500 कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसान अपने पशुओं की देखभाल पर होने वाले खर्च हेतु पशुपालन क्रेडिट कार्ड से 1,60,000 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। हरियाणा में आज 1800 स्थानों पर लगभग 26,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 23,000 लोग और 12 से 14 वर्ष तक के 3,000 बच्चे शामिल हैं। पानीपत में करंट लगने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी जयकरण ने बताया कि बरसात में दीवार के साथ सटी बिजली की तार के कारण आए करंट की वजह से दीवार छूने से यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान 2 वर्षीय सनोज और 1 वर्षीय अमर के तौर पर हुई है। वे मूल रूप से बिहार से संबंध रखते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि प्रदेश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 1200 पुस्तकालय खोले जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।